भी जाएंगे। पकड़ लो हाथी बनवारी, नहीं तो डूब भी जाएंगे। पकड़ लो हाथी बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथी बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथी बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। आज भगवान का गुणानुवाद करते हुए ये ग्रहा ग्रहा नहीं रहा है, गजेंद्र गजेंद्र नहीं रहा है। सुंदर मानव तन पाकर के भगवान का गुणानुवाद करते हुए भगवान के धाम को चले जाते हैं। यही हालत है इंसानों की भी है महाराज। ग्रह क्या है, गजेंद्र क्या, सरोवर क्या है, ये जीव रूपी जितने हैं ना ये संसार में, सारे के सारे गजेंद्र हैं। सरोवर क्या है, ये भवसागर ही सरोवर है। गजेंद्र जल पीने के लिए आया था, हम लोग भी भगवान के यहाँ से भजन करने के लिए यहाँ पर आए, वो भजन नहीं कर पा रहे। क्यों? मगर ने पैर पकड़ लिया। ये मगर बहुत खतरनाक है, हर काम में सामने आ जाता मगर। कथा सुनने चलोगे? अरे कथा तो सुनने चलते, मगर समय नहीं है। कि मगर ही तो काम नहीं करने दे रहा है। क्यों? तीर्थों में चलोगे? अरे चलते तो, लेकिन मगर क्या करे, तबीयत ठीक नहीं है। और ये मगर तब तक आपको छोड़ने वाला नहीं है जब तक आप संसार को नहीं छोड़ देंगे। ये काल रूपी ग्रह है, अगर इसने पैर को पकड़ लिया तो ये छोड़ने वाला नहीं है। गजेंद्र मोह से एक शिक्षा लेनी चाहिए कि जब आपके हाथ, पैर, आंख, कान काम करना बंद कर दें तो समझ लीजिए कि काल रूपी ग्रह ने हमको पकड़ लिया है, अब ये छोड़ने वाला नहीं है। डॉक्टर जवाब दे दे, भैया घर ले जाओ, सेवा करो जाकर के, तो समझ लीजिए अब काल छोड़ने वाला नहीं है। बहुत से लोग दुखी होकर के रोते रहते बैठे बैठे। अरे रोने से काम नहीं चलेगा, आप तो इंसान हैं। गजेंद्र से ये शिक्षा लेनी चाहिए। वो तो एक जानवर था,
उसने केवल नारायण को पुकारा है तो नारायण ने आप करके उसका उद्धार भी कर दिया। हम लोगों को भी चाहिए जब घोर संकट की घड़ी हो तो संसार के सामने रोना शुरू नहीं कर देना, कोई लाभ मिलने वाला नहीं होगा। रोना है तो केवल परमात्मा के सामने रोना चाहिए। आपकी समस्या का वही समाधान कर सकते हैं और कोई दूसरा समस्या का समाधान कर ही नहीं सकता। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव भगवान से निवेदन किया, महाराज ये सागर मंथन क्यों हुआ, कैसे हुआ और इस सागर मंथन से क्या क्या निकला। सुखदेव भगवान कहते, राजन सागर मंथन क्यों हुआ, पहला कारण यदा दोरेवास सासा पातो सेन्द्राः लोकस्त्रयो नृपा। एक बार दुर्वासा जी भ्रमण करते करते चले जा रहे थे महाराज। इधर से दुर्वासा जी जा रहे हैं और उधर से देवराज इंद्र आ रहे थे। देवराज इंद्र साथ में हाथी को लिए हुए हैं और दुर्वासा जी की और देवराज इंद्र की रास्ते में भेंट हो गई। अब दुर्वासा ऋषि ने विचार किया, ये देवराज इंद्र हैं, देवताओं के राजा हैं, हमारा कर्तव्य ये बनता है कि इनका स्वागत करना चाहिए, इनका सम्मान होना चाहिए। और रास्ते में हमारे पास कोई ऐसी वस्तु है नहीं कि जिसके द्वारा इनका स्वागत और सम्मान हो सके। दुर्वासा जी ने देखा कि अपने गले में पुष्पों की माला पड़ी हुई है। दुर्वासा जी ने वो माला अपने गले से निकाली और देवराज इंद्र को पहना दी। और देवराज इंद्र ने उस माला का क्या किया, अपने गले से निकाला और अपने हाथी के मस्तक पर डाल दी। और हाथी ने यूं सर हिलाया, माला नीचे गिर पड़ी। और जैसे पुष्पों की माला जमीन पर पहुंची, हाथी ने पुष्पों की माला के ऊपर पैर रख दिया। दुर्वासा जी क्रोधी महात्मा कहां सहन कर सकते। दुर्वासा जी ने जैसे ये दृश्य देखा, पुष्पे बसते लक्ष्मी, फूल में लक्ष्मी जी का निवास होता है। एक इंद्र, तुमने आज लक्ष्मी जी का अपमान करवाया, हम तुमको श्राप दे रहे हैं कि तुम लोग तीनों लोक की लक्ष्मी से विहीन हो जाओगे। तो जैसे दुर्वासा जी ने श्राप दिया महाराज, ब्राह्मण देवता हैं, तप बल विप्र सदा बरियारा, इनके कोप न को रखवारा। देवताओं की भी हालत बिगड़ गई महाराज, श्री विहीन हो गए, लक्ष्मी हीन हो गए महाराज। जब इनके पास कोई शक्तियां नहीं रही ना, दैत्यों को मौका मिल गया और दैत्यों ने आकर के देवताओं पर चढ़ाई कर भयंकर युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक देवताओं को मार गिराया और जो देवता बचे ना, वो प्राण बचा करके नारायण की शरण में पहुंचे। नारायण बचा लो, नारायण बचा लो, नारायण बचा लो। नारायण ने कहा शांत हो जाओ, अपनी समस्या बताइए। अरे महाराज, दैत्यों ने हम लोगों के ऊपर आक्रमण कर दिया है, आधे देवताओं को मार गिराया है, हम लोग तो प्राण बचा करके आपकी शरण में आए हैं। महाराज, हमारी इच्छा ये है कि हम इतने बलशाली हो जाएं, इतने बलशाली हो जाएं कि दैत्यों को मार करके अपने भाई देवताओं का बदला चुका सके, ऐसा कुछ हो जाए। नारायण ने कहा, देवताओं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव है। क्यों? बोले दैत्य हैं बहुत ज्यादा और देवता हैं बहुत कम। पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। समाज में देवता भी रहते हैं और दैत्य भी रहते हैं महाराज, लेकिन पहले के दैत्यों के मस्तक पर सींग होते थे तो लोग दूर से देख करके जान जाते थे कि ये देवता है और ये दैत्य है। आज के समाज में न तो देवताओं के सींग हैं और न दैत्यों के सींग हैं। अब कैसे जान पाएं कि कौन देवता है और कौन दैत्य है? इसकी परिभाषा गोस्वामी जी ने बताई है कि देखिए समाज में कौन दैत्य है और कौन देवता है। क्या परिभाषा है? मां नहीं माते, पिता नहीं देवा, साधु निसने करी बाबही सेवा। मां
नहीं देवा साधुन संग कर पावन सेवा। ओ आ माँ नहीं मात पिता नहीं देवा साधु निसन कर भवहि सेवा। जिनके जे आ चरण भवानी जिनके जे आ चरण भवानी निश्चर समझा न होते ही प्राणी। जिनके जे आ चरण भवानी निश्चर में जा न होते ही प्राणी। जो माता पिता की सेवा न करे उल्टी सेवा कराना चाहे वो देवता है? कभी देवता नहीं हो सकते महाराज। कर्मों से ही लोग देवता हैं और कर्मों से ही लोग दैत्य हैं। कोई इंसान बुरा नहीं होता है, कोई बिरादरी बुरी नहीं होती है। लोग कर्मों से ही महान हैं और कर्मों से ही देवता हैं, कर्मों से ही दैत्य हैं। आप लोग समझ गए हो कौन देवता है और कौन दैत्य होता है। देवता बोले महाराज इतने बलशाली हो जाएं, हम इतने बलशाली हो जाएं कि दैत्यों को मार करके और भाइयों का बदला चुका लें। सामने थोड़ी रास्ता खाली रखवाया करो आप लोग, थोड़ी रास्ता। जिन लोग बाद में आते हो आगे बैठने की इच्छा करते, गलत बात है। जो बाद में उनको पीछे बैठाओ, सब रास्ता बिल्कुल खाली होनी चाहिए। पंडाल की व्यवस्था आप लोग बिगाड़ रहे हैं। बोली भक्ति वत्सल भगवान की जय। भगवान नारायण ने कहा देखो देवताओं ये तो असंभव है। देवता कम थे दैत्य ज्यादा। आज भी ऐसे ही है, देवता कम होते दैत्य ज्यादा होते हैं महाराज। हाँ, जो सदकर्म बाधा डाले, अच्छे काम में बाधा डाले, वो दैत्य ही तो होते, उनका ये कर्तव्य होता। नारायण ने कहा देखो जहां बल से काम ना चले वहां बुद्धि से काम चल जाता है। अगर वास्तव में दैत्यों से बदला लेना चाहते हो तो बल से बदला नहीं ले पाओगे, बुद्धि से बदला लेना पड़ेगा। अच्छा, बुद्धि से कैसे बदला होगा? तो श्री सुखदेव भगवान कहते राजन, भागवत में राजनीति भी बताई गई है कि राजनीति कैसी होनी चाहिए। आर्यो अपि संदेहा सति कार्यार्थ गौरवे अहिमूषक बदे देवा ह्यार्थस्य पदवीं गति। अगर अपने कार्य को सफल करने में किसी प्रकार का संदेह है तो वहां पर बल से काम नहीं चलेगा, वहां राजनीति होनी चाहिए। और कैसी राजनीति होनी चाहिए? अहिमूषक वद देवा हयार्थस्य पदवीं गति।